हेलो फ्रेंड, अगर आप एयरटेल के एक बीसी एजेंट हैं और आप एयरटेल बीसी आईडी से मनी ट्रांसफर का अकाउंट नंबर थ्रू करते हैं तो नए डीएमटी रूल आने के बाद आप किस प्रकार एयरटेल के बीसी आईडी से किसी नए कस्टमर का डीएमटी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे वो भी बिना किसी दिक्कत के, और इस पे आने वाली नए नए प्रॉब्लम परेशानी और क्या चार्जेस लगेंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप एक एयरटेल के बीसी एजेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली वीडियो को बिना स्किप के एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको मालूम है हर कंपनी में इंक्लूडिंग एयरटेल पेमेंट्स बैंक बीसी नए कस्टमर का जब मनी ट्रांसफर करने आएंगे उनको दो चीज मेनली रिक्वायर है। पहला उनका आधार कार्ड, दूसरा एक एक्टिव मोबाइल नंबर जिसमें ओटीपी वेरिफिकेशन हो सके। इसके बाद ही आप उनके अकाउंट नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल के मेलटेल मित्रा ऐप का यूज कर सकते हैं या इसके ब्राउजर कंप्यूटर पे portal.airtelbank.com/retail पोर्टल पे जा सकते हैं। जैसा कि हम अपने कंप्यूटर पे एयरटेल के पोर्टल पे आए हैं, आप ऐप पे भी सेम काम ही कर सकते हैं। हमें एक नए कस्टमर का मनी ट्रांसफर करना है तो मनी ट्रांसफर क्लिक करेंगे और कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद आपको आधार नंबर मांगा जाएगा। कस्टमर जो आए पैसा भेजने के उनका खुद का आधार नंबर यहाँ पे दर्ज कर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने होंगे। अगर कस्टमर पहले कभी एयरटेल पोर्टल की नंबर रजिस्टर नहीं करवाए तो उनका इजीली हो जाए, या फिर दिखा दे दिस आधार ऑलरेडी रजिस्टर अनदर नंबर, क्योंकि एक नंबर से एक आधार पे एक पोर्टल पे यानी एयरटेल के पोर्टल पे एक ही नंबर अगर रजिस्टर करवा रखा तो फिर दूसरे नंबर पे वो अपने आधार से केवाईसी कार्ड नहीं करा सकते। उसके लिए उसी नंबर को चाहिए, या तो कस्टमर घर से अपने कोई जान पहचान रिलेटेड के आधार कार्ड दूसरे लेके आके उनके नंबर से केवाईसी कराकर फिर भेज पाएंगे, या फिर आप बीसी की कोई दूसरी आईडी है उस पर उसके आधार और नंबर रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ जैसे ही आधार नंबर डालकर प्रोसीड करेंगे फर्स्ट टाइम रजिस्टर तो यहाँ पे उनका नेम डिटेल फेच किया जाएगा। उसके नीचे आपको शुल्क 10 रुपए चार्ज नॉन रिफंडेबल आपके रजिस्टर शुल्क काटे जाएंगे। जैसे ही आप अपना एमपिन से पेमेंट कटवा कर बायोमेट्रिक ऑथेंटिक कर लेंगे कस्टमर, वहाँ पे उनका ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ मुख्य जानने योग्य बातें, किसी कस्टमर का उनके केवाईसी कर एक नंबर पे रजिस्टर कर किसी एक पोर्टल पे आप मैक्सिमम 30 बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप मैक्सिमम एक नंबर से एक मंथ में रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी ऊपर जितनी बार रजिस्टर किया एक नंबर से 25,000 तक ही भेज सकते हैं। यानी कि टोटल बेनिफिशियरी जो भी अलग अलग बेनिफिशियरी, कोई एक बेस्ट बेनिफिशियरी है एक नंबर से एक आधार करने या 25,000 एक महीने में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। चाहे एक लोग को एक ही बार में करा दो या अलग अलग लोग है तो थोड़ी थोड़ी करा के करा लो, 25,000 आपको लिमिट मिलेंगे। साथ साथ इसमें आप महीने को तो 25,000 भेज सकते हैं, सालाना 3 लाख रुपए तक ही आप सेंड कर सकते हैं। ये चीज हर कंपनी में करना अनिवार्य है। अब जैसे ही एयरटेल पे आप ऑथेंटिकेट कर आगे आएंगे, यहाँ पर एड बेनिफिशियरी आपको मांगा जाएगा। जैसे ही आप एड बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ बेनिफिशियरी का नाम, उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप कस्टमर जो है उनका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, बैंक का नाम कौन सा बैंक है, IFSC कोड जिसे आप मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं वहाँ पे ऑप्शन है, एंड अकाउंट नंबर। करने के बाद आपको नीचे बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन चार्जेस दिखेंगे। तो 1 रुपया आपका भेजने का चार्ज होगा, 2 रुपया सर्विस चार्ज का, 3 रुपया दिखेगा, लेकिन 1 ही रुपया यहाँ पे डेबिट की जाती है। आपको एमपिन डालकर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर को कंफर्म एयरटेल में स्किप नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कर लेनी है। जैसे आप सब कुछ करोगे बेनिफिशियरी जो बैंक में सही नाम है वो नाम शो कर जाएगा। इसके बाद आप जब श्योर हो जाओ नाम सही है फिर आपको यहाँ पे सेव करना है या फिर सेव करने के साथ ट्रांसफर करनी है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अमाउंट ट्रांसफर करनी है, यहाँ में छोटे अमाउंट का चार्ज दिखाने के लिए आप अगर 1000 रुपए या उसके अंदर करते हैं तो वहाँ पे आपको वही जो इसके शुल्क लगते हैं 1.2% चार्जेस, यहाँ पे 10 रुपए कर रहा हूँ वहाँ पे 1-2 रुपए मेरा कटेंगे दिखाने के लिए। आपको उसे इंक्लूड का सामने डिस्प्ले दिख जाए, जो भी इसके चार्जेस है आपको कस्टमर से लेनी है, प्लस 10 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क इंक्लूड। आप चाहो तो अकाउंट वेरिफिकेशन चार्ज भी इंक्लूड कर सकते हैं। मान लो कोई बंदा नया कस्टमर 1000 रुपए ट्रांसफर कराया तो 25 रुपए तक का शुल्क एक्स्ट्रा फर्स्ट टाइम लग सकता है। उसके बाद जो नॉर्मल शुल्क होते हैं वो लगेंगे। आगे जानते क्या करना होगा। यहाँ पे जैसे ये अमाउंट वगैरह देख के आप कंफर्म करें। पहले क्या था कि आपका बिना ओटीपी ट्रांजैक्शन हो जाता था, लेकिन इंक्लूडिंग नए रूल के हिसाब से अब आपको हर ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने से पहले कस्टमर जो आए हैं जो नंबर से दर्ज किया उस पर ओटीपी गिरेंगे। ओटीपी डालने के बाद ये ओटीपी आपको हर बार जब ट्रांजेक्शन करोगे दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करने होंगे। मनी ट्रांसफर डीएमटी यूज करने के जब आप करोगे, जब कराया कस्टमर तब आपको ओटीपी रिक्वायर होगी, ओटीपी दर्ज करना होगा। कस्टमर सिम ऐसा है जिसमें रिचार्ज नहीं है या सिम बंद हो गया तो फिर उस कस्टमर का रजिस्टर होगा उस पोर्टल पे, या तो आप उस कस्टमर नए नंबर पे किसी और के आधार कार्ड उनके फैमिली के करके केवाईसी करने फिर से होंगे, या फिर किसी दूसरे पोर्टल अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल आपको करना होगा। तो इस प्रकार से फाइनली आप एयरटेल बीसी एजेंट अपना
DMT का प्रोसेस कर पाएंगे और DMT को आगे कंप्लीट कर पाएंगे। अब बहुत लोग तेज है, वो क्या करें, UPI कर लेंगे 1000 रुपए 10 रुपए 10 पूरे पूरे पैकेट में, ताम झाम भी नहीं कुछ नहीं। लेकिन ये गलत है। आप UPI का ट्रांजेक्शन कर तो सकते हैं, इनकी इनकम भी है, लेकिन हायर अमाउंट को मैं कहूँगा ना करें, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर आपके अकाउंट कोई फ्रॉड के पैसे आ गए या आपने किसी अकाउंट कोई फ्रॉड के पैसे आए भेज दिए, तो वो पैसा आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, आपके अकाउंट वो होल्ड होगा और जिसको भेजे उनका भी ब्लॉक हो सकता है, उनका पैसा होल्ड हो जाएगा। ऐसा केस मैंने देख चुका हूँ। तो UPI का लेन देन आप कमा तो रहे हो, लेकिन बड़ा रिस्क इस पे रहता है। अननोन पर्सन के साथ UPI ट्रांजेक्शन लेन देन करना बिजनेस पर्पज सही नहीं है और फ्रॉड के पैसे आने जाने के लफड़े रहते हैं। बाकी आप पैसे तो आप भेज दिए, वो अलग की मैटर है, कैश के लिए आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन आप जो फिंगर लैग पैसे निकालते हो APS के लिए, उसके बाद आपको कैश चाहिए उसे कन्वर्ट करने के लिए। जेन्युइन तरीका, फिंगर से निकाले हुए पैसे को बिना अपना बैंक ट्रांजेक्शन भेजे हुए किए हुए कैसे हम कैश में कन्वर्ट करेंगे, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो दे चुका हूँ, सामने आपको देखने मिला, चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।